शिनचैन, जिसे देखकर हमारा पूरा बचपन बीता है और आज भी शिनचैन हमारी लाइफ का एक यादगार हिस्सा है। जापान में एक फैमिली थी जिसके मुखिया का नाम था हिरोशी नोहारा और उनकी वाइफ का नाम मित्सी नोहारा और इनके दो बच्चे थे, शिनोसुके जिसे हम शिनचैन के नाम से जानते हैं और हिमावारी। तो एक दिन मित्सी को अपने घर के लिए कुछ सामान लेके आना था, लेकिन वो अपने बच्चों को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो शिनचैन और हिमावारी को अपने साथ ही ले आई। तो मॉल में पहुंचने के बाद मित्सी ने शिनचैन को हिमावारी का ख्याल रखने के लिए बोला और वो शॉपिंग में बिजी हो गई। लेकिन शिनचैन नए नए खिलौने देखने लग गया और उसका ध्यान हिमावारी से हट गया और हिमावारी खेलते खेलते रोड पर आ गई और जब शिनचैन ने उसे देखा तो हिमावारी को वो बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन एक ट्रक ने उन दोनों को टक्कर मार दी और उन दोनों की वहीं पे ही मौत हो गई। और इस हादसे के बाद मित्सी डिप्रेशन में चली गई क्योंकि उसने एक ही दिन में अपने दोनों बच्चों को खो दिया था। इसके बाद मित्सी ने अपने बच्चों के साथ बिताए सुनहरे पलों को एक डायरी में लिखना शुरू किया और एक दिन जापान के फेमस राइटर योशितो उसुई ने इस डायरी को पढ़ा और उन्हें ये बहुत अच्छी लगी। तभी उन्होंने इस कहानी पर मांगा निकालनी शुरू की। मांगा जापान की एक फेमस कॉमिक बुक थी। फिर बाद में इस मांगा को एनीमे फॉर्म दिया गया और शिनचैन कार्टून के नाम से टीवी पर लाया गया। शिनचैन रियल था या फेक, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ।